जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 28 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 28 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई 2 ऑफ वैंड की। तो आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक स्टॉक करने के बाद इन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि ये आपको चूज़ करेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, अब आ गई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2, फिर ये 1 2, सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2 6 8 7 4 1 एंड ये है 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1 2 4 6 7 8 10। ठीक है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 6 ऑफ कप क्यों आया है। वर्ल्ड की एनर्जी में भी अब आप बदल चुके हैं। आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। पहले आप बहुत वल्नरेबल, बहुत गिविंग एनर्जी में रहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते थे, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग हो सकते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते थे। या तो आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, या तो आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। आप मैच्योर हो गए हैं। आप पहले से कहीं ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। आपने दुनिया देख ली है एंड इस वजह से आप बदल गए हैं। या तो आप फेमस हो गए हैं, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। 21 एंड 6 27 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, या फिर ये आपके पार्टनर की हालत है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मे बी आप पहले बहुत गिविंग एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अब आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपको जस्टिस चाहिए। एंड आपके पार्टनर में भी आपका डिवोर्स हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। एंड डिवोर्स होने के बाद आपने अपनी लाइफ में मतलब इतना स्ट्रगल किया है, जिस वजह से अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि मतलब आपने कोई दूसरा ही रास्ता चूज़ कर लिया है। एंड आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ये आपको चूज़ तो करना चाहते हैं, आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन दिख रहा है कि अब इतना आसान नहीं रह गया है आपको पाना। तो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्पीड में आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपसे कोई बात करना चाहते हैं। किसी तरह की कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास। एस ऑफ कप, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत लव करते हैं, या आपको अपना अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। 8 1 9, आपके पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि आपको अपना सोल पर्पस पता चल चुका है। एंड आपके पार्टनर भी अपना सोल पर्पस जैसे आपको प्यार देना ही मानते हैं। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। मे बी आपने इनको पास्ट में बहुत लव किया था। आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। बचपन में आपने उनको बहुत मतलब बचपन से लेके बड़े तक आपने बहुत कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, हेल्प की अपने पार्टनर की। एंड अब जैसे वही टाइम आ गया है, ये साइकिल एंड हो गया है। अब आपके पार्टनर की बारी है आपको वो सारा लव इंटरेस्ट के साथ वापस करने का। 9 9 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया इंट्यूशन की एनर्जी। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड इस वजह से ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है मून की एनर्जी। तो भाई ये पार्टनर जो हैं ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं एंड ये अपना प्यार आपसे छुपाते रहे हैं।
एंड छुपा करके इन्होंने गलती की है, क्योंकि ये या तो बहुत ज़्यादा फियर में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं। मे बी इनको लग रहा था पता नहीं ये आपके लायक है कि नहीं, या फिर आप इनका लव एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मून की एनर्जी आ रही है, लेकिन मून से ऐसा दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो गए हैं। एंड वही चीज़ ये है कि आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको पाना चाहते हैं। यस, तो 18 एंड 7 25 7 रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर का सोल पर्पस ये हो सकता है कि ये आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में कोई प्रॉमिस किया हो सकता है, या फिर इसी लाइफ में पास्ट में इन्होंने कोई प्रॉमिस किया था आपके साथ, आपका साथ कभी ना छोड़ने का। 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर मे बी आपके पार्टनर ने ही आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि इनके अंदर फियर हो सकता है, या फिर इनकी मदर इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं थी, या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, अब आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। तो भाई दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर की मदर ने इनको मना किया था, क्योंकि यहाँ पे लोग ग्रीडी दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रीडी का मतलब ये हो गया कि इनकी फैमिली इनके पैसे के लिए ग्रीडी थी, सबके सब सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड थे, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आपके पार्टनर को कैसा फील होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सब से किसी को कोई मतलब नहीं था। एंड आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के कहने पर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने सारी रियलिटी आ चुकी है कि इनके जितने भी ये फैमिली मेम्बर हैं ये सबके सब कार्मिक हैं, ये सबके सब ग्रीडी हैं, मतलब सेल्फिश हैं, एंड इस चक्कर में इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। तो फाइनली आपके पार्टनर, देखिए इनकी फैमिली इनके पैसे के पीछे पड़ी है, लेकिन इनके नज़र में आप सबसे ज़्यादा प्रेशियस हैं, आप सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड। लेकिन यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसा इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था, अगर ये आपके पास आएंगे तो अब आप इनसे बदला लेंगे, आप इनसे रिवेंज लेंगे। 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर ऐसा ही चल रहा हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको भाव नहीं दिया थर्ड पार्टी की वजह से, एंड अब आप इनको भाव नहीं देंगे, क्योंकि अब आप भी फेमस हैं, अब आप भी इस्टेब्लिश हैं। ओके, 8 1 9 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, डेविल, मतलब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी हमेशा ही आप लोगों के रिलेशन, देखिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी ही आई थी, थर्ड पार्टी ही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, एंड अब आपकी साइड से थर्ड पार्टी आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके अब आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है, तो आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किया, लेकिन आपने नो बोल दिया, या फिर इग्नोर किया, या फिर रिजेक्ट किया, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जो आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे वही रिफ्लेक्शन उनको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्लान करके सब कुछ कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए एम्प्रेस, क्योंकि अब आप एम्प्रेस हैं, अब आप छोटी मोटी चीज़ों से खुश होने वाले नहीं हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप पहले जैसे नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अथॉरिटी, आपकी प्रियोरिटी, सब कुछ चेंज हो चुकी हैं। इसी तरीके से अब आपके पार्टनर को भी वही चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। मतलब मे भी आपके पार्टनर आपको पहले छोटे मोटे प्रोमिसेस करके, छोटी मोटी चीज़ें करके खुश कर लेते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को कुछ सॉलिड करना पड़ेगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। 4 3 7 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो अगर इनको आपके साथ आना है तो अब आपके लेवल का कुछ आपको ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है उसको कुछ अलग लेवल का चाहिए होता है, वो हल्के फुल्के में खुश नहीं होती है। तो 18 एंड 7 25, एंड ये हो गया है 25, मतलब 7 7, एंड ये 4, नो नो नो, 7 4 3 7 77। ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 77 का मतलब हो गया 14, टेम्परेंस की एनर्जी। तो अब आप अपनी वैल्यू को लेके, अपनी वैल्यू को लेके, अपनी इंपॉर्टेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आप एम्प्रेस हैं,
अब आप छोटे मोटे में खुश नहीं होंगे, अब आपको चाहिए समथिंग बिग। अब आपको चाहिए अपने लेवल, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इस वजह से आपके पार्टनर वरीड हैं, इस वजह से ये आप पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है। मे बी इनके पास कुछ बड़ा है नहीं आपको ऑफर करने के लिए, मे बी ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये आपको एम्प्रेस की पोजीशन नहीं दे सकते। एंड अगर ये आपको नहीं दे सकते तो फिर ये आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। इनको डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और को चूज़ ना कर लें। ये 20 हो गया, जजमेंट यहाँ पे पास हो चुका है। जजमेंट का मतलब ये है जैसे को तैसा। ओके, 20 हो गया, ये हो गया 5 1 6 26, 8 की एनर्जी, 8 एंड 7 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई डेविल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये आपको वो दे नहीं सकते जो आपको चाहिए, एंड आपको ये किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जेलसी मुझे दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपको देख के इम्प्रेस हों या आपके बारे में सोचें, लेकिन आपके पार्टनर पूरा टाइम आप ही के ख्यालों में रहते हैं, आप ही को सोचते रहते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके अंदर किसी तरह का फियर है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सन ऑफ सॉर्ड, यही पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। मे बी आप किसी चीज़ का सामना करने से डर रहे हैं, मे बी आप सच बताने से डर रहे हैं, मे बी आप एस्केपिस्ट की एनर्जी है, मे बी आप ये सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। आप एम्प्रेस हैं, अपनी पावर में आइए, तभी आपको अपने लेवल का पर्सन मिलेगा, या फिर आपको अपने लेवल का ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, जय माता दी।